सो साथियों, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में यूपीएसआई 2021 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाला हूं मैं। और 12 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, उससे जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हुए थे 40 क्वेश्चन, उसका फुल सोल्यूशन विद कॉन्सेप्ट इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। तो गाइज, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है और आप लोगों के लिए जो आगामी एग्जाम है, जो यूपीएसआई का जो आगामी एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसके लिए जरूरी ये वीडियो रहने वाला है। और जितना भी यूपीएसआई 2021 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जितने भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, वो सभी आप लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि उससे आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के यूपीएसआई के एग्जाम में आते हैं। और आप लोगों के अंदर जो छुपा हुआ डर है ना, वो बाहर निकल जाएगा और आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो टोटल 54 शिफ्ट के जो है क्वेश्चन पेपर को मैंने सिलेक्ट किया है गाइस। तो ये जो है 12 नवंबर 2021 का थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। और इसके पहले जो दो शिफ्ट के थे, 12 नवंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के, उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसका मैंने वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखा है। तो ये थर्ड वीडियो है जिसमें मैं 12 नवंबर 2021 के थर्ड शिफ्ट में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। चलिए एक एक करके देखता हूँ। तो गाइज, ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्त ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइज। यहाँ पर दिया है स्टडी द फॉलोइंग लाइन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। द लाइन ग्राफ प्रोवाइड द सेल ऑफ 5 फेज क्रीम, मतलब कि 5 फेज क्रीम का यहाँ पर सेल जो बिक्री है उसको दे रखा है इन लाख, मतलब लाख नंबर में ऑफ पैक्स। जितने भी पैक्स हैं उसको लाख नंबर में यहाँ पर दिया गया है ड्यूरिंग 2019 और 2020 का। मतलब कि यहाँ पर देख सकते हो 2019 में 2020 में अलग अलग जो यहाँ पर दिए हैं पैक्स का, यहाँ पर जानकारी दिया गया है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं सीधे। 2020 में ई की बिक्री 2019 में सी की बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 2019 में ई की सॉरी 2020 में ई की बिक्री कितनी है? 2020 में यहाँ पर 65 है। और 2019 में सी की बिक्री कितनी है? तो यहाँ पर 45 है। तो 45 से 65 कितनी ज्यादा है? तो यहाँ पर देख सकते हो, इसके बीच डिफरेंस निकालोगे तो 20 आएगा। ठीक है, और 45 का 20 कितना परसेंट है? तो यहाँ पर मैं परसेंटेज निकाल लेता हूँ। 100 बटे में 45। तो यहाँ पर 5 से कट करूंगा तो 5 9 45, 5 चौको 20, 9 से इसको कट करूंगा तो 9 एकनम 9 और बचा 1 10 हुआ, 9 एकनम 9, फिर 1 बचा तो 9 एकनम 9, 9 एकनम 9, 11.11। ठीक है, तो 4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकनम 4 हो जाएगा। 4 एकनम 4, 4 एकनम 4, 4 एकनम 4, दो डिजिट के बाद पॉइंट लगाया तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पर दोस्त जो आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। ये क्वेश्चन है 2020 में उसी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन। ये यहाँ पर देख सकते हो 2020 में बी की बिक्री तथा 2019 में ई की बिक्री का अनुपात ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं हम। 2020 में बी की बिक्री, तो 2020 में बी की बिक्री जो है 30 है। ठीक है, कितना है? 30 है। तो इसको नोट कर लीजिए, 2020 में जो बी की बिक्री है वो 30 है। तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ 2020 में जो बी की बिक्री है वो 30 है। 2020 में ये जो बिक्री है वो 30 है, इसको मैंने लिख लिया। उसके बाद से फिर क्या यहाँ पर दिया है, एक मिनट, फिर दिया है 2019 में ई की बिक्री का अनुपात ज्ञात करना है। तो 2019 में ई की बिक्री यहाँ पर देख सकते हो 2019 ये है, तो 2019 में ई की बिक्री 60 है। तो यहाँ पर 2019 में ई की बिक्री, इसको लिख लेता हूं मैं। 2019 में ई की बिक्री जो है वो 60 है। तो इन दोनों के बीच में जो रेशियो निकल के आ रहा है 30:60 आ रहा है। इसको कट कर दो, 30 का नम 30, 30 गुना 60, 1:2 का यहाँ पर रेशियो निकल के आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ दिया गया है पी क्यू आर एस एन टी, अलग अलग सेक्टर यहाँ पर दिए गए हैं, 5 डिफरेंट सेक्टर दिए गए हैं। और हर एक सेक्टर में जो मेल और फीमेल की जो रेशियो है यहाँ पर 3 रेशियो, पहले पी वाले में 3:5 है, क्यू वाले में 11:6 है। इसी तरीके से मेल और फीमेल के बीच का रेशियो दे रखा है। और सभी सेक्टर में मेल और फीमेल को मिलाकर जितने लोग हैं वो संख्या यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में क्या बोला है, सेक्टर पी से महिलाओं की संख्या, सेक्टर पी ये है, सेक्टर पी से महिलाओं की संख्या 5 है, रेशियो में 3:5 है। तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ 3x + 5x इज इक्वल टू पी की वैल्यू, यहाँ पर पी में टोटल कितने हैं? तो 800 है। तो यहाँ पर दोस्त 800 में लिखूंगा, 3 5 कितना हो जाएगा? 8, 5 यही 15 होता है ना। तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, एक मिनट, एक मिनट, 5 3 8 होता है ना। तो 8x हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8x, 8x इज इक्वल टू 800 है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 100, क्योंकि 8 से ये 100 बार में चला जाएगा तो 100, x की वैल्यू 100 आ गई। तो यहाँ पर p से महिलाओं की संख्या पूछा है, तो p से महिलाओं की संख्या यहाँ पर 5x था ना। 5x इज इक्वल टू x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 100 रखूंगा तो 5 × 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 500। ओके, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा यहाँ पर दोस्त, गोलीय पृष्ठ एक गोला दिया है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर निकालने के लिए बोला है, और जिसकी त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, पाई इज इक्वल टू 314 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है। ठीक है, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्त, तो वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर वैल्यू को रख लेते हैं, 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 24, यहाँ पर 24 इंटू 24 ये हो जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 4 चौको 16, 6 हाथ में है, 1 4 1 9 4 1 5, 4 तिहाई 12, ये हो गया। पॉइंट लिख जाएगा 2 डिजिट के बाद, गुड़ी 24 कितना होता है यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। 4 चौको 16, 6 हाथ में है, 1 4 दूना 8, 4 दूना 8 8 16, 1 17, 7 हाथ में है, 1 2 दूनी 4 1 5, 576। ठीक है, तो यहाँ पर 576 आ गया। अब इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, 12.56 है गाइस, जब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों का जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आप लोगों का 7234.56। तो ये आप लोगों की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का ये रहा, ये कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइस। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि 16 मई 2015 को शुक्रवार है, तो 16 मई 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा? तो पहले हम लोग 16 मई का निकालते हैं, मतलब कि 16 मई 2015। तो गाइज, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी आप लोगों के एग्जाम में आते हैं, उन सभी जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं इसका जो कैसे सॉल्व किया जाता है ऐसे क्वेश्चन को, इसका वीडियो मैं अलग से बना के दे दूंगा। वहां से आप लोग जाके उस वीडियो को देख के कैलेंडर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उस चीज को सीख पाओगे। ठीक है, तो देखिए 16 मई 2015 है, इसके लिए एक मतलब फॉर्मूला होता है। पहले हम लोग लिखेंगे डे, क्या लिखेंगे? डे लिखेंगे, प्लस उसके बाद से यहाँ पर डे, उसके बाद से यहाँ पर लिखेंगे मंथ, क्या लिखेंगे? मंथ, प्लस ईयर लिखेंगे, ईयर के बाद प्लस लीप ईयर लिखेंगे, लीप ईयर। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शताब्दी वर्ष, क्या? शताब्दी और वर्ष। ठीक है, तो ये लिखेंगे। अब बटे में क्या कर देंगे? बटे में हम लोग 7 कर देंगे, बटे में 7 कर देंगे। तो इसको मैं वैल्यू रख लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर डे को मैं रख ले रहा हूँ, डे कितना है? तो यहाँ पर 16 है, प्लस में मंथ कितना है? तो मंथ मई का है, तो मई का कोड होता है 2, प्लस ईयर कितना है? तो 15 है, तो 15 में लिख ले रहा हूँ। और 15 में कितने लीप वर्ष है? तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कट रहा है? पूरा पूरा 4 तिहाई 12, मतलब कि 3 लीप वर्ष हो गए यहाँ पर। और कितना शताब्दी वर्ष है? तो 2000 है, 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, जीरो बचेगा। तो जीरो का जो कोड होता है वो 6 होता है। ठीक है, तो इसको मैं 7 से डिवाइड करता हूं। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कि कोड क्या होता है, ये सारी कोड कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो इसका वीडियो मैं बना के आप लोगों को दे दूंगा, वहां से आप लोग अच्छे से चेकआउट करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को टेकल करते हैं। चलिए 7 से कट करेंगे। देखिए यहाँ पर 16 कितनी बार जाएगा? तो 2 बार में 14, यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचा, 2 2 4 और 3 7, ये पूरा पूरा कट जाएगा। 15 बचा, इसको भी कट करेंगे तो 7 दूना 14, 1 बचा, 6 1 7, ये भी कट गया, मतलब कि पूरा पूरा ये चला गया, मतलब कि रिमाइंडर 0 बचा। अभी जीरो का क्या होता है? जीरो का आप लोगों का शनिवार होता है। ठीक है, जीरो का जो कोड होता है वो शनिवार होता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर शुक्रवार दिया है, तो यहाँ पर -1 कर लेंगे। तो -1 करेंगे, जीरो से -1 करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। 6 का क्या होता है? शुक्रवार। क्या होता है? शुक्रवार। इसी तरीके से हम लोग 16 मई 2014 को यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर दोस्त इसी फॉर्मूले पर रखते हैं। डे कितना है? 16 है, प्लस में मंथ कितना है? मई का है, तो यहाँ पर 2 कोड उसका लिख लेते हैं, प्लस 2014 का जो है वर्ष है, तो यहाँ पर 14 वर्ष लिखते हैं। इसमें कितने लीप वर्ष हैं? तो 2 4 3 12, मतलब कि 3 लीप वर्ष हैं, और यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचता है, उसको हटा देते हैं। प्लस यहाँ पर दोस्त 2000 है, तो 2000 का जो कोड होता है आप लोगों का 0 आएगा। 400 से डिवाइड करने के बाद शताब्दी वर्ष, तो 0 का 6 होता है कोड। ठीक है, अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का बचने वाला है 2, 2 2 4 और 3 7, ये पूरा पूरा कट जाएगा। 7 से ये पूरा कट जाएगा 2, मतलब कि बचा क्या? 6। अब 6 से -1 करेंगे तो बचेगा 5। ठीक है, 5 बचेगा। तो 5 किसका कोड होता है? तो दोस्त ये गुरुवार का होता है। किसका होता है? गुरुवार या बृहस्पतिवार, क्या? बृहस्पतिवार। ठीक है, तो इसका कोड होता है ये। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये है, पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर दिया है 3 दोस्त एबीसी 12 5 10 के अनुपात में एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। 6 महीने बाद सी अपनी आधी पूंजी निकाल ले रहा है। 1 वर्ष के लिए 14 यहाँ पर 1,47,000 के कुल लाभ में सी से द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करना है। तो ए बी सी सबको लिख लेता हूं मैं। ए बी सी, ए के द्वारा 12 और बी के द्वारा 5 और सी के द्वारा 10 यहाँ पर जो है पैसे लगाए जाते हैं इसके अनुपात में, 12 रेशियो 5 रेशियो 10 के अनुपात में। अब
यहाँ पर बोला है 6 महीने बाद सी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, तो 6 महीने तो 10 रहा होगा। ठीक है, उसके बाद से बचा कितना, जब आधी निकाल लेगा तो 5 बचेगा, अब अगले 6 महीने के लिए लगाएगा। तो ये हो गया। और इसने तो 12 महीने ये भी लगाया, 12 महीने ये भी, मतलब पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने ये लगाया, 12 महीने ये लगाया, बाकी 6 महीने 10 पे लगाया ये, और 6 महीने 5 पे लगाया। तो टोटल कितना निकल के आ रहा है, 12 बरे 144 हो जाएगा, और 12 पंजे 60 हो जाएगा, 10 छक 60 ये हो जाएगा, और 5 छक 6 पचे 30, ये हो जाएगा 60 30 90, मतलब किसी की जो हो जाएगी वैल्यू 90 हो जाएगा। तो रेशियो कितना निकल के आ रहा है, 144 रेशियो 60 रेशियो 90। और जिसकी वैल्यू दे रखा है 1,47,000, ये वैल्यू दे रखा है लाभ। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको भी मान लेते हैं एक्स, सबको जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 144 और 60, 140 और 60 कितना हो जाएगा, 100 204 और 200 और 90 और 294, कितना आ जाएगा, 294। एक्स इज इक्वल टू 1,47,000। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1,47,000 बटे में 294। ठीक है, जब इसको कट करोगे आप लोग तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी 500 निकल के आएगी। एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई, 500। और जबकि यहाँ पर पूछा क्या है, सी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करना है, तो सी द्वारा अर्जित लाभ जो है 90x है, 90x है, 90x इज इक्वल टू, यहाँ पर x की वैल्यू 500 है, तो 90 इंटू में 500 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 9 45, 45,000। ठीक है, सी के द्वारा जो अर्जित लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 45,000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व कर लेता हूं मैं। यहाँ पर दिया एक किंडल को अगर 1458 में 35% के लाभ पर बेचा जाता है, 1458 बराबर है 135%। ठीक है, 100 पहले और 35% लाभ हो रहा है, तो 135%। ठीक है, और यदि इसे 810 में इसको बेचा जाए तो कितना परसेंट लाभ होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का आ जाएगा 135 गुणे में 810 बटे में 1458। पहले तो 2 से कट कर लेता हूं मैं, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 और 2 नवा 18। 2 से इसको कट करता हूं, 2 चौको 8 और 2 पंजे 10, 405। ठीक है, अब 3 से कट करता हूँ, 3 दूना 6 और 3 चौको 12, 3 त्रिका 9, 3 से इसको कट करता हूँ, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15। 3 से फिर से कट करता हूँ, 3 बटे 24 और 3 एक नम 3, फिर ये 15 3 45 हो जाएगा। फिर से 3 से जाएगा, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, फिर ये 3 से जाएगा, 3 पच्चे 15 और फिर से ये 27, 3 से जाएगा, 3 नवा 9 त्रिक 27 और ये हो जाएगा 3 एक नम 3 और बचा 10, 3 त्रिका 9 और बचा 5, 3 पच्चे 15। फिर से ये 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 से कट करेंगे, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15। अब देखिए क्या क्या आया यहाँ पर, 5 गुणे 45 बटे में यहाँ पर 3 आ गया। ठीक है, 3 से इसको करूंगा अगर, 3 15 बार में जाएगा, 15 3 45, 15 पच्चे कितना होता है आप लोगों का, 15 पच्चे 75, कितना होता है, 75 होता है। तो 75% यहाँ पर निकल के आया, मतलब कि जो 810 है वो कितना है, 810 75% है। ठीक है, और जबकि होना कितना चाहिए, 100%। तो यहाँ पर 75% है, तो 100% से ये कितना कम है, तो ये 25% कम है, 75। ठीक है, तो यहाँ पर 25% की हानि हो रही है। अगर 810 में बेच रहे हैं तो 25% की यहाँ पर हानि होनी चाहिए ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 25% की हानि हो रही है। ओके, लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया एक समानांतर श्रेणी जिसका पहला और तीसरा पद क्रमशः 160 और 170 है। पहला पहला मतलब कि ए पद, जो ए वाला, ए की वैल्यू पहला पद है, ए को पहला पद बोलते हैं, तो ये 160 दिया है, और 170 तीसरा दिया है ना। तो तीसरा मतलब कि तीसरा कैसे निकला होगा, तो तीसरा हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर तीसरा जो है मान लेते हैं 170 है, तो कैसे आया होगा, ए पहले पद में हम लोग 2d मतलब कि कॉमन डिफरेंस का दो दो वैल्यू जो है, कॉमन डिफरेंस 2 के फॉर्मेट में 2d मतलब कि 2 कॉमन डिफरेंस को अगर ऐड करेंगे ए में तब 170 आएगा। तो ए की वैल्यू 160 दिया है, प्लस 2d हमको निकालना है, कॉमन डिफरेंस 170 दिया है, तो 2d इज इक्वल टू हो जाएगा, 2d इज इक्वल टू हो जाएगा 170 माइनस 160, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा d की वैल्यू 10 बटे 2। 2 से कट करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 5। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर निकल के क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, n की वैल्यू कितना दिया है, तो 157 पद दिया है। बस अब सभी वैल्यू यहाँ पर पता चल गई। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू होता है, गाइस n पदों की जो संख्या होती है उसको कैसे निकालते हैं, n पदों का योगफल। तो Sn इज इक्वल टू होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 और कोष्टक 1। यहाँ पर सभी की वैल्यू रख लेते हैं। Sn इज इक्वल टू हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 157 बटे में 2 की 2a की वैल्यू 160 प्लस में यहाँ n-1 कितना हो जाएगा, 157 मतलब कि 156 हो जाएगा। 156 गुणे में d की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर रख लेते हैं, 5 से गुणा कर लेते हैं 156 में, कितना आ जाएगा, Sn इज इक्वल टू
157/2 ऐसे ही रहने देते हैं, तो 2 का गुणा करते हैं तो 320 हो जाएगा। प्लस में 156 का 5 से गुणा करते हैं, 5 छक्के 0 हाथ में आया, 3 पचवा 25 और 26 27 से 28, 8 हाथ में आया 2, 5 के नंबर 5 6 7 780 आ गया। इसको भी जोड़ लेते हैं, SN इक्वल टू 157/2 320 और यहाँ पर 0 हो जाएगा, 8 2 10 0 हाथ में आया 1 हो जाएगा, 7 3 10 और 11 हो जाएगा, 1100 200 से इसको कट करते हैं 550 हो जाएगा ना, 550। अब देखिए यहाँ पर SN इज इक्वल टू हो जाएगा 157 और गुणे में 550, ठीक है, ये हो गया। अब जब इसको आप लोग गुणा करोगे तो आप लोगों का जो राइट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि आ जाएगा 86350। आप लोग इसको गुणा करके देख सकते हो, ठीक, तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। तो गाइस इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ दिया एक वस्तु को जब 21,056 के मूल्य पर बेचा जाता है तब इस वस्तु को 10,528 में बेचकर होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो x है, तो 21,056 माइनस एक्स करेंगे, ये बराबर है किसके, जब 10,528 मतलब कि x से जब इसको माइनस करते हैं 10,528 को 10,528 को जब माइनस करेंगे तो इस पर जो हानि हो रही है, हानि की तुलना में कितना परसेंट अधिक है, 24%, मतलब कि गुणे 124/100 कर लेंगे, ठीक है, कितना कर लेंगे, 124/100 कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये 100 से जब कटेगा तो 100 से 124 को काट लेते हैं, तो यहाँ पर दो से कट करते हैं, पहले 2 से 50 बार में, 2 छक 12 2 दूना 4 और फिर से जाएगा तो 25, यहाँ पर 31, मतलब कि 31/25 आया। उसके बाद से 25 इधर हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का आ जाएगा 21,056 माइनस में x और गुणे में यहाँ पर 25 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा x माइनस 10,528 यहाँ पर गुणे में 31 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25 का गुणा करेंगे जब 21,056 में तो कितना आएगा, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का आ जाएगा 52,64,100, ठीक है। ये 25 का गुणा जब करेंगे आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 25x, ओके, यहाँ पर हो जाएगा 25x। अब x का 31 में गुणा करेंगे तो 31x हो जाएगा, माइनस में 10,528 में गुणा 31 का करेंगे तब क्या आएगा, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का आ जाएगा 32 63 68, ठीक है, ये आ जाएगा कब कब 31 का जब 10,528 में गुणा करेंगे, तो ये एक वैल्यू आ गई, एक ये एक वैल्यू आ गई। सबको मैं ओपन करता हूँ, कोष्टक से निकालता हूँ, तो यहाँ पर 5 2 6 4 00 माइनस यहाँ पर 25x हो जाएगा बराबर में यहाँ पर 31x है, 31x माइनस यहाँ पर 32 63 68 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 25x इधर आएगा, मतलब कि इधर आएगा 31x के पास, तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे 25 और 31, मैं ऊपर लिख ले रहा हूँ, ठीक है, मैं ऊपर लिख ले रहा हूँ। और एक चीज यहाँ पर, ठीक है, मैं लिख के बताता हूँ आप लोगों को, 52,64,100 और ये वाली जो वैल्यू है ये जब इधर आएगी तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, मतलब कि 3 2 6 3 6 8 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 31x है, 31x प्लस में हो जाएगा ये 25x इधर आएगा तो 25x हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई होंगी आप लोगों को। तो गाइज यहाँ पर हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, तो ऐड कर लेते हैं यहाँ पर बगल में, यहाँ पर 52 एक मिनट, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 52 64 100, उसके बाद से इसको लिखता हूँ तो यहाँ पर 32 63 और 68, ठीक है। अब देखिए ऐड करो तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 4 3 कितना होता है, 4 5 6 7 हो जाएगा, 6 6 12 दो हाथ में आया 1 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। कितना आया, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं 8 5 2 7 6 8, यहाँ पर 31 और 25 को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 6 और 5 1 6 और 2 3 5 56x आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 5 2 7 6 8 बटे में यहाँ पर आप लोगों का 56 आ जाएगा। जब इसको कट करोगे दोस्त तो ये कितनी बार में जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाएगा 15,228, मतलब कि यहाँ पर 15,228 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो आंसर आप लोगों का यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये कोडिंग वाली क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों ए का कोड है 1, ई का कोड है 2, टी का कोड है 3 और ई का कोड है 4, सी का कोड है 5। तो पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ, लेटर को ए, फिर ई है, फिर पी है, फिर ई है और फिर सी है। अब इसको एक सार्थक शब्द में कन्वर्ट करना है, तो कैसे, ए ई पी ई सी कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है, तो इसको अगर मैं लिखूं पी ई
ए सी ई, पीस, यहाँ पर पीस बन रहा है ना, तो ये सार्थक शब्द है। अब देखिए पी का जो कोड है, पी का कोड क्या है, पी का कोड 3 है तो 3 लिख लेता हूं मैं। ई का कोड 2 है, देखिए यहाँ पर ई का कोड एक बार 4 आ रहा है, एक बार 2 आ रहा है, तो यहाँ पर 4 और 2 दोनों लिखता हूँ। ए का जो कोड है वो 1 है, लिख लेता हूँ। सी का कोड जो है वो 5 है, उसको भी लिख लेता हूँ। सी का कोड 5 है, और ई का कोड यहाँ पर भी क्या बन रहा है, 4 और 2 बन रहा है। ठीक है, तो इसको लिख लिया। अब मिलाते हैं ऑप्शन से, यहाँ पर 4 है तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, 3 आना चाहिए, 3 है इसमें। ठीक है, और कहीं पे 3 है, नहीं है, नहीं है, 3 है। तो यहाँ पर देखिए यही ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, क्योंकि 3 देखिए कहीं पर भी नहीं है। लेकिन आगे मैं मिला ले रहा हूँ, ई की वैल्यू जो है 4 और 2 है, तो यहाँ पर दोस्त यहाँ तो 4 है, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा, 2 वाला यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 2 1, और यहाँ पर जो 5 है फिर यहाँ पर 4 रख लेते हैं, तो 3 2 1 5 4 हो जाएगा, मतलब कि ये ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये आप लोगों का ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, और वही वाला क्वेश्चन है जो मेल और फीमेल का रेशियो दिया था। तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में पहले देखते हैं क्या बोला है। इसने बोला है सेक्टर क्यू से पुरुषों, मतलब कि सेक्टर क्यू से पुरुषों की संख्या, ठीक है, और सेक्टर एस से महिलाओं की संख्या की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए क्यू से कितना है, क्यू से 850 है, क्यू से 850 है, और यहाँ पर रेशियो दे रखा है मेल और फीमेल के बीच में 11:6 का, तो 11:6 कितना होता है, 17 होता है, तो 17x। तो यहाँ से x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं, तो x की वैल्यू हो जाएगा 850 बटे में 17, 17 पच्चे कितना होता है 85, मतलब 50 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। और जबकि 11 है ये, तो 11 से गुणा कर लेंगे, तो 11x इज इक्वल टू हो जाएगा, 11x इज इक्वल टू यहाँ पर 11 गुणे में 50 हो जाएगा। तो 11 पच्चे कितना होता है, 55 होता है, तो मतलब 550 हो गया। अब देखिए एस में, जो एस सेक्टर है, एस सेक्टर से टोटल 900 है, एस सेक्टर से टोटल कितनी महिला मतलब कि लोग हैं, तो 900 हैं। जबकि जबकि यहाँ पर दोस्त दोनों का रेशियो ऐड करेंगे तो 5 4 9 होता है, तो 9x हो जाएगा, 9x हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पर 100 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 100 आ गई। जबकि हमको महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है, तो महिलाओं की संख्या 5x है, तो 5x इज इक्वल टू 5 गुणे 100, मतलब कि 500 आ गया। अब देखिए दो वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई, दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो 550 और 500 कितना हो जाएगा, आप लोगों का 1050 आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल जो है संख्या निकल के आ गई, क्यू से पुरुषों और सेक्टर एस से महिलाओं की कुल संख्या जो है निकल के आ गई 1050। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंसारी द्वारा क्रमशः ₹75 एक पंसारी द्वारा क्रमशः ₹75, ₹100 प्रति किलो वाली दो दालों के को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि ₹86.5 प्रति किलो का मिश्रण प्राप्त हो सके। चलिए इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं। तो यहाँ पर दोस्त ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एक तरफ लिखेंगे 75 और एक तरफ लिखेंगे 100। इसका मिश्रण कितना है, तो 86.5 है, तो इसके बीच का डिफरेंस देखते हैं। 16 और 86.5 के बीच का जो डिफरेंस है वो आप लोगों का आ जाएगा, यहाँ पर 87 हो गया, 3 और जोड़ेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा 3 और 90। ठीक है, 90 13.5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 13.5 आ जाएगा। इसका जो डिफरेंस देखेंगे तो 75 और 5 80, 85। ठीक है, मतलब कि 11 11 पॉइंट, हाँ यहाँ पर 11.5 आएगा। ठीक है, 13.5 11.5, ये दो रेशियो निकल के आ गया। और यहाँ पर दोस्त पॉइंट को हटाना है, तो यहाँ पर दोस्त यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 13.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा 27। क्या आ जाएगा 27, और यहाँ पर 11.5 का 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा निकल के 23। तो यहाँ पर जो रेशियो निकल के आ रहा है 27 रेशियो 23 का निकल के आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्त देख सकते हो, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो जेई को यहाँ पर कोड इसने किया है 2 से, और एक्स डी को कोड करना है किससे। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ, जे का जो कोड होता है यहाँ पर ई का तो 5 होता है, और जे का कोड यहाँ पर आप लोगों का 10 होता है। और जबकि ई का कोड आप लोगों का क्या होता है, ई का कोड जो है आप लोगों का 5 होता है। ठीक है, 5 से जब इसको कट करेंगे तो 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पर 2 इसने लिख लिया है। ऐसे ही एक्स का कोड क्या होता है, एक्स का कोड आप लोगों का XYZ, मतलब कि 26 25 24 होता है। एक्स की जो वैल्यू होती है वो 24 होती है, और डी की जो वैल्यू होती है DABCD, मतलब कि ये 4 होता है, 4 6 24, मतलब कि यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो 6 आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोस्त दिया है
यहाँ पर दिया है हर रोज 2 बार काफी पीने की सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, ठीक है, किसी की भी द्वारा सलाह दी जा सकती है। यहाँ पर निष्कर्ष में क्या बोला है इसने, काफी एक स्वस्थ पेय हो सकता है, काफी एक स्वस्थ पेय हो सकता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो काफी एक स्वस्थ पेय हो सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर चाय की तुलना में काफी स्वास्थ्यवर्धक है, ये नहीं हो सकता है। ये हम नहीं कह सकते कि चाय की तुलना में काफी स्वास्थ्यवर्धक होता है। बाकी यहाँ पर इसने बोला है कि सलाह दे रहा है, तो इसका मतलब काफी एक स्वस्थ पेय पदार्थ होगा, तभी तो ये सलाह दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है निष्कर्ष एक केवल सही हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्त आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पर दिया है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज 20 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चलाता है, 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। जब वो 24 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चला रहा है तो 13.5 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ एक व्यक्ति हॉस्टल से, मतलब कि हॉस्टल है, फिर ये जा रहा है कॉलेज तक जा रहा है। तो पहले तो जा रहा है कितने स्पीड से, 20 किलोमीटर की स्पीड से पर आर की, और सेकंड बार में जा रहा है 24 किलोमीटर पर आर की स्पीड से। अब पहली बार जब जा रहा है तो 13.5 मिनट जो है वो देरी से पहुंचता है, लेट पहुंचता है ना। और दूसरी बार जा रहा है तो 13.5 मिनट जो है वो जल्दी पहुंच जा रहा है, मतलब कि जल्दी जल्दी पहुंच जा रहा है। तो जब लेट और जल्दी का ये कॉम्बिनेशन बैठे तो यहाँ पर ऐड हो जाता है ये सारी चीजें, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा। चलिए, इसका जो फॉर्मूला होता है, मतलब कि दूरी हमको ज्ञात करना है, तो दूरी बराबर होगा चालों का गुणा बटे अंतर चालों का अंतर, ठीक है, चालों का गुणा बटे चालों का अंतर गुणे यहाँ पर समय जो है, समय ये घंटे में निकाल लेंगे, घंटे में, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पर रख के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चालों का गुणा 20 गुणे 24 करेंगे, कितना आएगा 20 और 24, मतलब कि 24 गुना आप लोगों का हो जाएगा 48, 48 और 480 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 480 में लिख लेता हूँ। नीचे चालों का अंतर कितना है, तो चालों का अंतर है आप लोगों का, अच्छा इसको छोड़ दीजिए, इसको ना लिखिए, यहाँ पर ऐसे लिखिए 20 गुणे में 24 है, बटे में यहाँ पर दोस्त चालों का अंतर कितना है 4 है, जबकि यहाँ पर 13.5 जब ऐड होगा 13 13 26 एक 27 हो जाएगा, 27 मिनट, और इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 20 से ये 3 बार में जाएगा, 20 तिहाई 60, 3 से ये 8 बार में जाएगा, 3 अठे 24, 4 से ये 2 बार में जाएगा, 4 गुना 8, 27 गुना कितना हो जाएगा आप लोगों का 54 निकल के आएगा, कितना 27 गुना 54। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो 54 किलोमीटर यहाँ पर दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वही राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है क्या, सिंबल को ELBMUF दिया है, तो ये इसमें पैटर्न देखना होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्यूम्बल का ये उल्टा दे रखा है, मतलब F यहाँ पे है तो F लास्ट में दिया है, U सेकंड नंबर पे है तो U सेकंड से लास्ट, मतलब कि लास्ट से सेकंड नंबर पे है। ठीक है, तो ये ऐसी ऑरेंज, मतलब सारे ऐसे ही क्रम में दिए गए हैं। ऑरेंज को तो कैसे लिख सकते हैं, तो ऑरेंज को यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, ORANGE। ओ को मैं लास्ट में लिखूंगा, फिर आर को यहाँ पर लिखूंगा, फिर ए को यहाँ पर लिखूंगा, फिर एन को यहाँ पर लिखूंगा, जी को यहाँ पर लिखूंगा, ई को पहले लिख लूंगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा EGNARO, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर दिया है यदि 55, 60 और 65 छात्रों की 3 कक्षाओं का औसत, मतलब कि 55 है और 60 है और 65 है, ये 3 कक्षाएं हैं, मतलब कि जिसमें ये अलग अलग छात्र हैं, 55 छात्र, 60 छात्र और 65 छात्र। इनका जो औसत अंक क्रमशः है कितना है, 55 है, तो गुणा करेंगे तो पूरा अंक निकल के आ जाएगा। तो 55 है, 60 का 60 है और 65 का 65 है। पहले तो गुणा कर लेता हूं मैं, तो 55 का 55 में, 60 में 60 में, 65 का 65 में गुणा करते हैं। तो 55 का जब 55 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 55 25, 5 हाथ में आया 2, 25 25 50 और 2 52, मतलब कि 2 हाथ में आया 5, 55 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, मतलब कि ये निकल के आ गया। 66 36, 3600 हो जाएगा ये, और 65 65, 55 25, 5 हाथ में आए 2, 6 पंचे 30, 6 पंजे 30, 30 30 60 और 2 62, 2 हाथ में आए 6, 66 36, 36 4 40 और 2 42, मतलब कि यहाँ पर 4 2 2 5 आ गया। तो गाइज अब क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे। ठीक है, इन सभी को जोड़ के बटे कर देंगे क्या, ये मतलब कि जो 55 है, 60 है, 65 है, इन सभी की जो संख्या है टोटल कितना होगा, तो टोटल देख लेता हूं मैं। तो 60 और 60
यहाँ पर 60 है, 60 60 120, 120 और 5 125 और 125 5 कितना हो जाएगा, 130 और 130 और 5 50 180। तो यहाँ पर 180 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। और जब इसको ऐड करूंगा मैं, तो यहाँ पर ऐड करके देख लेता हूँ। 30 25, उसके बाद से 36 100, फिर यहाँ पर 42 25 ऐड करता हूँ तो 5 5 10 जीरो हाथ में आया, 1 2 2 4 1 5 6 7 8 और एक मिनट, 2 2 4 1 5 6 2 8, यहाँ पर हो जाएगा 3 3 6 4 10, कितना आ गया, 10,850 आ गया। तो यहाँ पर 10,850 लिख लेता हूँ मैं, नीचे 180 लिख लेता हूँ, जीरो से जीरो कैंसिल कर लेता हूँ, दो से कटेगा नहीं तो 18 से कट करता हूँ मैं। तो 18 से 6 बार में, यहाँ पर 18 से 6 बार में अगर ले जाता हूँ तो 8 छक 48, 8 हाथ में आया 4, 6 का 6 4 10 108 आया। तो ये 6 बार में एक बार तो गया, 6 बार में, और बचा 5, क्या बचा 5, मतलब कि अगर यहाँ पर 80 होता 85 की जगह पर तो 60 बार में चला गया होता। कितनी बार में, 60 बार में, बचेगा 5 पॉइंट लगाएंगे तो 50 होगा। फिर यहाँ पर जीरो आएगा तो यहाँ पर 500 हो जाएगा। तो 180 का गुणा कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे। अगर 3 बार करेंगे 180 का तो ज्यादा हो जाएगा, देखिए 3 जीरो जीरो, 3 8 3 24, 4 हाथ में है 2, 3 का नाम 3 और 4 5 540 हो जाएगा। जबकि हमको 500 चाहिए, 500 से नीचे चाहिए तो 2 बार में ही जाएगा। तो यहाँ पर 180 गुना कितना हो जाएगा, 360, तो पॉइंट 2 हो जाएगा 360, और 40 140 बचा पॉइंट, और 140 मतलब कि 140 1400। अब 1400 लाना है तो यहाँ पर दोस्त 180 का साथ में गुणा करेंगे, तो 7 जीरो में जीरो, 7 बटे 56 6 हाथ में आया 5, 7 एक नंबर 7 8 9 10 11 एक 12, इतना 1400 मतलब कि 1260 आ गया, मतलब कि 7 बार में, तो 60.27 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को दोस्त आप लोगों को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा टफ है ये क्वेश्चन, ठीक है। आप लोगों को कैलकुलेटिव लगेगा ये क्वेश्चन, लेकिन घबराना नहीं है आप लोगों को। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। 1620 मतलब 10,620 है, भागा, अब बड़ा कोष्टक लगाता हूँ, 3/4 लिखता हूँ, और यहाँ पर है 72 प्लस 66 कितना हो जाएगा, मैं जोड़ लेता हूँ, तुरंत ही जोड़ लेता हूँ, 6 2 8 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और 6 6 12 और 1 13 हो जाएगा, मतलब कि 138 हो जाएगा। माइनस का 20 है, और यहाँ पर 3/4 है, 20 गुणे 3/4, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 10,620 है, भागा, फिर से कोष्टक लगाता हूँ मैं, 4 से इसको कट करता हूँ, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 18 हुआ, तो कटेगा नहीं, 2 से कट करता हूँ, 2 दूना 4 और 2 छक 12 और 2 नवा 18, तो ये आ गया। तो मतलब कि 59 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए, 9 त्रिक 27, यहाँ पर 7 हाथ में आया, 2 6 त्रिक 18 और 2 20, 207/2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस, माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 20 तिहाई 60 हो जाएगा, 60/4 हो जाएगा, 60/4, इसको भी 2 से कट कर लेता हूँ, 2 दूना 4 और ये हो जाएगा आप लोगों का 30 बार में जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो चलिए इसको लिख लेता हूँ, 10,620 भागा, यहाँ पर हो जाएगा 207/2 माइनस 30/2, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10,620 भागा, यहाँ पर एलसीएम लूंगा 207 माइनस 30 करूंगा, तो 1,620 भागा 207 से 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 30 माइनस करना है ना, तो एक मिनट, यहाँ पर 7 है, पहले ही चला जा रहा है, एक मिनट, 207 से 30 माइनस करना है, तो 7 से 0 जाएगा आप लोगों का, 7 बचेगा, 0 से 3 जाएगा नहीं, तो 10 से 3 जाएगा आप लोगों का, 10 से 3 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ पर 177 बचेगा, कितना आ गया 177। अब 177 में अगर 30 में ऐड करता हूं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 7 3 10, सही है, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 177/2, ठीक है। अब ये भागा का चिन्ह है ना, तो यहाँ पर इसको चेंज करेंगे गुणे में, 10,620 गुणे में 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 177। अब 177 को हम लोग 177 से 10,620 को कट करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, अ, अगर 177 को हम लोग से 10,620 को कट करना है तो यहाँ पर 60 बार में, अगर देखिए यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, 60 बार में अगर ले जाते हैं तो 6 7 42 हो जाएगा, 2 हाथ में आए 4,
6 सत्ते 42 और 4 46, 6 हाथ में आया 4, 6 का नम 6 और 4 10 और एक जीरो है तो ये 10,620 सही है। तो यहाँ पर 60 बार में जाएगा, तो 60 बार में चला गया, तो यहाँ पर दोस्त 60 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का 120। ठीक है, तो लास्ट का जो आंसर है सिंप्लीफाई करने के बाद 120 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, ये पाइप एंड सिस्टर्नी से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, तो इसको सॉल्व करने के लिए चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करता हूं मैं। यहाँ पर दिया दो पाइप 711 मिनट में और 1185 मिनट में एक टैंक को भरते हैं। तो पहला जो पाइप है वो भर रहा है कितने में, 711 मिनट में, प्लस 1185 दूसरे मिनट में दूसरा भर रहा है, तो 1/1185 हो जाएगा। और टैंक में एक रिसाव पाइप भी है, जब तीनों पाइप को खोला जाता है, एक रिसाव पाइप है तो मान लेते हैं वो x मिनट में खाली कर रहा होगा, ये प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा। तो वो टैंक कितने मिनट में भर जा रहा है, तो 1/474 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x की वैल्यू -1/x को इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे। चलिए भेज लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्त 1/711 प्लस 1/1185, और ये जब इधर आएगा तो माइनस का 1/474 हो जाएगा, और ये जब उधर जाएगा तो 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉमन लेंगे हम लोग, 1/3 कॉमन लेंगे, 1/जब 3 कॉमन लोगे आप लोग, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का आ जाएगा 1/3 दूना 6 और बचा 1 10, 3 त्रिका 9, 10 11, 3 सत्ते 21, प्लस 1/, यहाँ पर कॉमन लिए हैं तो आ जाएगा आप लोगों का 3 त्रिका 9 और 10 11, 2 28, 3 9 27, 3 पच्चे 15, माइनस यहाँ पर जब 3 कॉमन लेंगे तो 3 1 नम 3, बचा 1 17, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, 16 17, 2 24, 3 बट्ठे 24 ये बचा। ठीक है, तो ये कोष्टक बंद कर लेते हैं, बराबर 1/x कर लेते हैं। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, यहाँ पर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एलसीएम, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3, और यहाँ पर एलसीएम जब मैंने लिया तो यहाँ पर हो गया 235 गुणे में 395 गुणे में 158। ठीक है, और जब एलसीएम में लिया तो 237 से 237 कट गया, बचा क्या 395 गुणे 158 लिख लेता हूं मैं, 395 गुणे 158 प्लस क्या प्लस, अब देखिए प्लस 395 से 395 कट गया, 237 और 158 बचा, तो 237 गुणे 158 प्लस माइनस, अब माइनस रहेगा, देखिए 158 है तो 158 से 158 कट गया, अब बचा क्या 237 और 395, तो 237 गुणे में 395 ये बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1/x है, 1/x है इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई, मतलब इसको गुणा करके नीचे वाले को इससे गुणा कर देंगे 3 से। ठीक है, तो जितना आएगा चलिए देख लेते हैं। तो गाइज जब यहाँ पर मैंने ऊपर वाले का गुणा किया तो ये आप लोगों का यहाँ पर 62,410 आया, इसका गुणा किया तो यहाँ पर 37,446 आया, और इसका गुणा किया तो यहाँ पर 93,615 आया। ठीक है, तो पहले तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके जितना आएगा उसमें से इसको घटा देंगे, तो इसको घटाएंगे तो इतना आएगा 6,241 आएगा, और नीचे वाले का गुणा करके जितना आएगा उसका 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर देखिए 44 37 35 10। ठीक है, इतना आ गया। तो चलिए अब x की वैल्यू जब हमको फाइंड करनी है तो 44 37 35 10 ये ऊपर चला जाएगा, तो 44 37 और 35 और 10। ठीक है, देखिए टाइम को बचाने के लिए दोस्त मैंने थोड़ा सा यहाँ पर पहले ही लिख लिया, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं आप लोग अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना है। ठीक है, उस क्वेश्चन पे टाइम हमको वेस्ट नहीं करना है, आगे अगला क्वेश्चन देखना है। एक क्वेश्चन अगर छूट गया तो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, उससे कोई बात नहीं, लेकिन अगला तो कम से कम सही हो जाएगा और टाइम मेरा बचेगा। तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो कैलकुलेटिव हैं, अगर आप लोगों का कैलकुलेशन तेज है तभी इस पर फंसो, नहीं तो फिर आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए इसको मैं यहाँ पर बटे करता हूं तो 6,241 यहाँ पर आ गया। जब इसको कट करोगे आप लोग तो यहाँ पर दोस्त आप लोग का कितनी बार में जाएगा, 7,110 बार में ये चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आप लोगों का पाइप एंड सिस्टर्नी से क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे गाइस।
तो यहाँ पर दिया है पाइप ए 771 मिनट में एक टैंक को भर सकता है और पाइप बी 1542 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दें तो कितने मिनट में वो पाइप टैंक भरेगा। एक ए है, एक बी है, एक 771 में और बी है यहाँ पर 1542 में टैंक को भर रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1542 होगा। 771 से ये 1542 दो बार में जाएगा, 1542 से एक बार में जाएगा। मतलब ये दोनों की कार्य क्षमता यहाँ पर एक एक दिन की निकल के आ गई कि एक दिन में मतलब कि जो है एक मिनट में दो जो है भर रहा है और ये एक मिनट में एक भर रहा है। तो दोनों मिला के यहाँ पर 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। तो 1542 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा कितने देर में यहाँ पर वो खाली करेगा। तो 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, 5 बार में जाएगा, 3 पच्चे 15 और 3 एक अन्नम 3 और बचा 1, 3 चौको 12, 514। ठीक है, 514 मिनट में यहाँ पर दोस्त टैंक को भरने में समय लगेगा अगर दोनों लोग साथ में भर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का, इसको कैसे सॉल्व करेंगे गाइस। तो यहाँ पर दोस्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सी का जो कोड है 3 है, एफ का 6 है, एम का 13 है, ओ का 15 है और तो किसका 14 होगा। तो ये यहाँ पर वैल्यू ही दे रखा है। सी की जो कोड होती है 3 ही होती है, एफ का जो कोड होता है 6 होता है, ऐसे एम का जो कोड होता है 13 होता है, ओ का जो कोड होता है 15 होता है, लेकिन 14 किसका होता है तो एन का होता है। किसका होता है, एन का। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोस्त आप लोगों का ब्याज वाला है क्वेश्चन। तो गाइज इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर दिया है ए जो है 10% साधारण ब्याज पर एक्स को 26,200 का एक हिस्सा, मतलब ये पूरा हिस्सा नहीं, इसका कोई हिस्सा दे रहा है उधार। ठीक है, मान लेते हैं वो हिस्सा एक्स है और एक्स पर कितना परसेंट ब्याज लग रहा है तो 10% का गुणे 10 कर देंगे, बटे में यहाँ पर आप लोगों का 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। और देखिए का हिस्सा उधार दे रहा है प्लस शेष हिस्से को, मतलब शेष हिस्सा मतलब कि यहाँ पर एक्स तो उधार दे दिया इसने 26,200 में से, तो अभी शेष हिस्सा कितना बचा है तो 26,200 माइनस एक्स करेंगे, उसको उस पर 5% दे रहा है, 5% के हिसाब से यहाँ पर इसको ब्याज दे रहा है। ठीक है, ब्याज पर उधार दे रहा है वाई को, मतलब कि ये किसको दिया, ये एक्स को दिया, ये वाई को दिया। तो इससे जो 4 वर्षों तक, मतलब कि 4 इसमें 4 कर देंगे, 10 चौको 40 और इसमें 4 कर देंगे, 5 चौको 20। तो उसके बाद कुल जो है पैसा जो है मिल रहा है 34,060 रुपए की राशि प्राप्त हो रही है। तो फिर वाई कितनी राशि प्राप्त हुई, मतलब कि कुल, मतलब कि ब्याज को लेके, मूलधन और ब्याज को लेके इतना प्राप्त हो रहा है। तो मूलधन कितना है 26,200 और जो मूलधन प्लस ब्याज है इतना 34,060 है। तो ब्याज हम लोग निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ 34,060 से इसको माइनस करेंगे 26,200, माइनस कर लेते हैं, 0 से 0 जाएगा 0, 6 से 0 जाएगा 6, 10 से 2 जाएगा 8, 3 से 6 जाएगा नहीं तो उधार लेंगे, 13 से 6 जाएगा आप लोगों का यहाँ पर 7, 7,860, 7,860 आ गया। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्त x गुणे 10 चौको 40 बटे में 100 है, प्लस में यहाँ पर 26,200 माइनस एक्स है, गुणे यहाँ पर 20 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 7,860 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हो 20 से ये कट जाएगा, 20 पंजे 100 और 40 से ये जाएगा 20 दूना 40 और 20 पंजे 100 आ गया कितना, तो आ गया आप लोगों का, मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 पहले तो हो जाएगा 2x बट्टे में यहाँ पर 5 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का 26,200 माइनस एक्स बटे में यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 7,860 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम 5 और ऊपर हो जाएगा 2x, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 26,200 माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर में 7,860 हो जाएगा। 5 इसके पास चला जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ मिटा लेता हूँ, यहाँ पे नीचे वाले को इरेज कर लेता हूँ मैं, नीचे वाले को इरेज कर ले रहा हूँ, जगह नहीं है दोस्त, तो जगह की कमी है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 2x प्लस में 26,200 माइनस एक्स, 5 उधर जाएगा तो बराबर 7,860 गुणे में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2x से यहाँ पर x जाएगा तो कितना बचेगा, केवल x बचेगा, प्लस में यहाँ पर 26,200 हो जाएगा, बराबर इसका गुणा कर लेते हैं, 5 0, 5 36, 0 हाथ में आया 3, 5 अट्ठे 40, 3 43, 3 हाथ में आए 4, 5 36, 5 सत्ते 35 और 4 हो जाएगा आप लोगों का
39, ठीक है, ये आ गया। प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा, x इज इक्वल टू 39, 300, यहाँ से माइनस करेंगे तो 2, 6, 2, 0, 0, यहाँ पर 0 से 0 यहाँ पर हो जाएगा, 3 से 2 जाएगा 1, 9 से 6 जाएगा 3, 3 से 2 जाएगा 1, मतलब कि यहाँ पर आ गया 1300, 13,100 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का 13,100 रुपया यहाँ पर निकल के आया एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर इसने पूछा है तो फिर वाई को कितनी राशि उधार दी गई, वाई को कितनी राशि उधार दी गई, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का एक्स की वैल्यू आया है ना, तो 26,200, यहाँ पर कितना था एक्स की वैल्यू 26,200 में से जो एक्स निकल के आया, एक्स 13,100 है, तो माइनस 13,100 कर लेंगे, तो इसमें से 13,100 करते हैं तो 0 से 0, 0 से 0, 2 से 1 जाएगा 1, 6 से 3 जाएगा 3, 2 से 1 जाएगा 1, 13,100, मतलब कि 13,100, मतलब कि आप y की जो वैल्यू हो जाएगी 13,100 हो जाएगी, इसको उधार दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है वह उच्चतम लंबाई याद कीजिए जिसका उपयोग 48 मीटर, 72 मीटर, 96 मीटर, 120 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए किया जाता है। तो पहले तो सबका फैक्टर देख लेंगे, तो 48 का देखेंगे, अगर 48 का तो 48 का देखेंगे तो आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 यही 48। ठीक है, ये आ गया फैक्टर। 72 का देख लेते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, 24 तिहाई 72। ठीक है, उसके बाद से 96 का देख लेते हैं तो 96 का आ जाएगा, 96 का आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और तिहाई 96। उसके बाद से 120 का देख लेते हैं, 120 का हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 पंजे 40 तिहाई 120। ठीक है, अब देखिए इसको लिख सकता हूं मैं 2 का पावर 4 गुणे 3, इसको लिख सकता हूं 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर 5 गुणे 3, यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 1 गुणे 3 का पावर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको कॉमन लेना है, कॉमन लेना है तो कॉमन देखिए यहाँ पर 2 है, 2 वाला ये कॉमन है, 2 वाला कॉमन है ना, तो 2 वाला कॉमन है तो इसमें से हमको सिलेक्ट करना है क्या, जिस पर कम पावर है। तो कम पावर किस पर है, यहाँ पर 2 3 है, 2 पर पावर 3, यहाँ पर 2 पर पावर 5 है, 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 4 है, तो 2 पर पावर 3 वाला लेंगे। उसके बाद से 3 भी देखिए कॉमन है, 3 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, लेकिन सबसे कम पावर कौन सा है, तो 3 पर पावर 1 है, तो गुणे 3 हो जाएगा। तो 2 का पावर 3 कितना कहलाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 कहलाएगा, गुणे 3 ये है ही, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, मतलब कि 24 वह उच्चतम लंबाई हो जाएगी, 24 वह उच्चतम लंबाई हो जाएगी जिसका उपयोग करके 48 मीटर, 72 मीटर, 96 मीटर, 120 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोगों को एक पैटर्न में सेट करना होता है। कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसे कि दिया है ACETYL एसिटिल मिथाइल कार्बिनोल कार्बिनॉल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ तक ये वाली जो वैल्यू है इसको कट कर दिया इसने। ठीक है, और यहाँ पर B से तो यहाँ पर INOL को कट किया इसने। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब देखिए फिर से ETY जोड़ दिया इसने, ETY, अब ETY जोड़ा है इसने, ETY यहाँ पर जुट गया, मतलब कि ET और जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद से फिर से इसने कट किया 4 को, 4 को फिर से कट कर दिया। फिर देखिए यहाँ पर 2 जोड़ेगा तो यहाँ पर YL जुड़ जाएगा, तो YL जुड़ गया। अब फिर से 4 हटाएगा, 4 हटाएगा, इधर से 4 और इधर से 4, इधर से 4 हट जाएगा, इधर से 4, तो बचेगा क्या, THYL, THYL। तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 11 से ये विभाजिता का नियम पर बेस्ड क्वेश्चन है। यदि n 5 9 2 1 को 11 से विभाज्य करते हैं तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान ज्ञात करना है। तो 11 का विभाजिता का रूल क्या कहलाता है, अगर हम लोगों को जो है इसके ऑड पोजीशन पर जितने भी नंबर है उनका सम करने पर, और जो इवन पोजीशन पर जो नंबर है उनका सम करने पर जो नंबर आता है उनके बीच का जो डिफरेंस है, अगर 11 आ रहा है या 11 का कोई फैक्टर आ रहा है, सॉरी मल्टीपल आ रहा है या 0 आ रहा है, तो दोस्त आप लोगों का वो 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर 11 से अगर डिविजिबल कर रहे हैं तो सबको ऐड कर लेता हूं मैं। गाइस यहाँ पर मैं जो ऑड पोजीशन पर है इसको पहले मैं ऐड कर लेता हूं, तो n
यहाँ पर 9 1 10 प्लस 10, ठीक है। अब इसमें से माइनस अगर मैं कर रहा हूँ तो 7 को मतलब कि यहाँ पर दोस्त कौन सा नंबर हो जिसको जिसमें से 7 अगर माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर 11 आना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्त अगर मैं n की जगह पर 8 रख रहा हूँ तो यहाँ पर 10 8 18 हो जाएगा। 18 माइनस 7 करेंगे तभी तो 11 आएगा। तो यहाँ पर दोस्त n की वैल्यू 8 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्त, तो गाइज ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दिया है एक लड़की दक्षिण पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्शन बना ले रहा हूँ। ये है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण, ठीक है। तो ये दक्षिण पूर्व दिशा में मतलब कि इस डायरेक्शन में अभिमुख है। यदि वह दक्षिणावर्त दिशा में 72 डिग्री मतलब कि इधर 72 डिग्री वो घूम रही है, ठीक है। 72 डिग्री, ये तो 45 था, और भी कितना घूमी 50, और 50 5 घूमी और प्लस 50 हुआ 20 और प्लस 20 और घूमी और प्लस 2 और घूमी। तो 20 5 25 और 26 27 मतलब कि इधर और कितना घूमेगी 27। 45 तो था ही, ये 45 में 27 ऐड करेंगे मतलब इधर जो है 27 डिग्री और घूमी, ठीक है। उसके बाद से अभी देखिए ये पूरा 90 है, 90 से 27 माइनस करेंगे, 90 से 27 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 10 से 7 जाएगा 3 और यहाँ से 8 से 2 जाएगा 63। अभी ये 63 डिग्री बचा हुआ है, 63 डिग्री बचा हुआ है। तो यदि उसी दिशा में वह 63 डिग्री और मुड़ती है तो ये यहाँ पर पहुंच जाएगी मतलब कि इस डायरेक्शन में पहुंच जाएगी। तो अब वह किस दिशा में अभिमुख है, तो पश्चिम की दिशा में। तो यहाँ दोस्त ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व कर लेता हूं मैं। यहाँ पर दिया है चूज ओनली वन कंक्लूजन है तो ए सही होगा, ओनली टू कंक्लूजन है तो यहाँ पर दोस्त बी सही होगा। इसी तरीके से यहाँ पर दिया गया है कि डायरेक्शन की किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को टिक करना है। तो यहाँ पर दिया है पहले सभी गेंदे गुब्बारे हैं, ठीक है। सभी जो गेंदे हैं वो गुब्बारा में कर ले रहा हूँ, ठीक है, गुब्बारा। और सभी बल्ले गेंदे हैं, सभी बल्ले, यहाँ पर बल्ले गेंदे जो है इसके अंदर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए निष्कर्ष में सभी बल्ले गुब्बारे हैं, सभी बल्ले गुब्बारे हैं, सही है। इसके बाद से सभी गुब्बारे गेंदे हैं, सभी गुब्बारे गेंदे हैं, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहला वाला केवल निष्कर्ष यहाँ पर सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये 28 वाला, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व किया, अब क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। सभी बलूत बरगद हैं, ठीक है। ये बलूत मैं बना ले रहा हूँ, सभी बलूत जो हैं वो बरगद हैं, ये बरगद है, ठीक। उसके बाद से सभी बरगद ताड़ हैं, ये ताड़ हो जाएगा, सभी बरगद ताड़ है। कोई ताड़ वृक्ष नहीं है मतलब कि ये वृक्ष हो जाएगा, वृक्ष का कोई संबंध नहीं है। तो कुछ बलूत ताड़ है, कुछ बलूत जो है वो ताड़ है, बिल्कुल। गाइस यहाँ पर दिया है निष्कर्ष में कुछ बलूत ताड़ है, तो कुछ बलूत कहाँ, पूरा बलूत ताड़ है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोई बलूत वृक्ष नहीं है, कोई बलूत वृक्ष नहीं है, तो कोई भी बलूत ऐसा नहीं है, मतलब कि इसने क्या बोला है, कोई ताड़ वृक्ष नहीं है, लेकिन ये थोड़ी ना कहा कोई बलूत वृक्ष नहीं है, कोई ताड़ वृक्ष नहीं है। यहाँ पर ताड़ अगर होता तो सही था, लेकिन यहाँ पर बलूत दिया है, कोई बलूत वृक्ष नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो भी सकता है, तो यहाँ पर दोस्त ना तो एक ना तो दो यहाँ पर निष्कर्ष फॉलो करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सी, नाइदर वन नॉर सेकंड, मतलब कि सी कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, यहाँ पर स्पीड एंड टाइम से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 136 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली एक ट्रेन है और इससे आधी लंबाई वाली एक अन्य ट्रेन जो विपरीत दिशा में 44 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है को 6 सेकंड में पूरी तरह से पार कर दे रही है। मतलब कि एक ट्रेन है जो कि पहला ट्रेन है 136 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है और जो दूसरी ट्रेन है वो 44 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है। और जो इसकी लंबाई है दूसरे वाले की पहले वाले से आधी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर 136 और 140, यहाँ पर 136 और 44 कितना हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर हो जाएगा 40 में ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 और 40 80 मतलब कि 180, मतलब कि दोनों का जो स्पीड हम लोग ऐड करेंगे तो 180 किलोमीटर पर आवर की गति से ये चल रही है। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए यहाँ पर 5/18 से हम लोग क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो 18 से ये कट जाएगा 10 बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 पच्चे 50, 50 मीटर पर सेकंड की गति से ये चल रही है, ठीक है। तो ये और हमको पता है जो चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे कितना होता है, दूरी बटे समय होता है, ठीक है, दूरी बटे समय। और जबकि पूरा 6 सेकंड में पूरी तरीके से एक दूसरे को पार कर ले रही है, तो चाल यहाँ पर हमको दे रखा है, तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 50, 50 दे रखा है चाल, बराबर दूरी कितना दिया है हमको नहीं पता है, बटे एक्स, एक्स कितना है, एक्स यहाँ पर समय मतलब बटे समय, समय कितना है 6 सेकंड, ओके। तो समय कितना है 6 सेकंड और दूरी कितनी है, और मतलब कि ये वाली दुगनी है 2x है
और ये इससे आधी है मतलब कि x है, तो यहाँ पर 2x प्लस x दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3x। कितना हो जाएगा 3x, मतलब कि ये 3x हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, इसको जो कट रहा है उसको काटिए। यहाँ पर 6 50 5 6 कितना होता है 30, मतलब कि यहाँ पर 300 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 300 बराबर 3x। मीन्स यहाँ से x की वैल्यू जो निकल के आएगी 100 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू 100 आएगी। तो यहाँ पर दोस्त जो पहला वाला ट्रेन है उसकी लंबाई हम लोग ज्ञात कर लेंगे 2x, मतलब कि यहाँ पर 200 हो जाएगा। कितना है 200। और दूसरी वाली ट्रेन की जो लंबाई होगी दोस्त वो होगी 100। ठीक है, 200 और 100। ठीक है, तो यहाँ पर ये निकल के आ गया 200 मीटर और 100 मीटर, ये ट्रेन की लंबाई है। पहले ट्रेन की लंबाई 200 मीटर और दूसरे ट्रेन की लंबाई 100 मीटर। ओके, इतनी चीजें हमको कंफर्म हो गई। उसके बाद से तो दिया है दोस्त, यदि यह 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म से भी गुजरती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई याद कीजिए। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। चाल बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं दूरी बटे समय होता है। जबकि हमको चाल दे रखा है यहाँ पर 200 दिया है ना, 200 दिया है, तो पहले वाली की चाल यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर दिया है पूरी तरह पार कर लेती है, यदि वह मतलब पहले वाली ट्रेन की बात कर रही है, यदि वह 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म से भी गुजरती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई याद कीजिए। जो चाल तो हमको पता ही है, अभी नहीं पता, ये दोनों का चाल हम लोगों ने मिला के निकाला था। तो यहाँ पर पहले वाले ट्रेन की हम लोग चाल निकाल लेंगे। तो यहाँ से यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ, 1 मिनट। चाल बराबर क्या है, तो यहाँ पर 136 गुणे हम लोग कर लेंगे 5/18 कर लेंगे। ठीक है, 5/18 तो मीटर पर सेकंड में यहाँ पर निकल के आ जाएगा। दूरी कितना दिया है, तो दूरी है आप लोगों का d प्लस, और यहाँ पर जो दोस्त और ट्रेन की भी तो लंबाई होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई तो यहाँ पर d होगी। और यहाँ पर जो ट्रेन की लंबाई, पहले वाले ट्रेन की लंबाई 2x थी, मतलब कि 2x इज इक्वल टू 200 था, तो 200 लिख लेते हैं बट्टे यहाँ पर जो 45 सेकंड में पार कर रही है तो यहाँ पर 45 लिख लेता हूं मैं। ठीक है, इतनी चीजें लिख लिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो कट रहा है उसको काट ले रहे हैं, 2 9 18 हो जाएगा। अब 2 से कट करेंगे, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको यहाँ पर लिखते हैं 68 गुणे 5, 68 × 5 इंटू में 45 इधर आएगा तो यहाँ पर 45 हो जाएगा। इज इक्वल टू यहाँ पर दोस्त 9 का d में मल्टीप्लाई हुआ था 9d हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 9 का 200 में गुणा होगा तो यहाँ पर 1800 हो जाएगा। ठीक है, अब 68 पचे कितना होता है 5 अट्ठे 40, जीरो हाथ में आए 4, और 5 छक 30 और 4 34 हो जाएगा, 340 गुणे में 45 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्त 340 है ना, 340 का 45 में गुणा करते हैं तो 5 चौक को 5 जीरो जीरो, यहाँ पर 5 जीरो जीरो, 5 चौक को 20, जीरो हाथ में आए 2, 5 तीन 15 और 16 17 आ गया। अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 जीरो जीरो, 4 चौक 16, 6 हाथ में आए 1, 4 तीन 12, 1 13 आ गया। जीरो जीरो 6 6 12 1 13, मतलब यहाँ पर 3 आ गया, हाथ में आया 1, 3 1 4 1 5 हो गया 1, मतलब कि यहाँ पर निकल के कितना आ गया, इसका जो निकल के आएगा यहाँ पर लिख लेता हूं मैं 9d प्लस में 1800। ठीक है, इसका जो मल्टीप्लाई किए तो निकल के आया कितना 15300 इज इक्वल टू 9d प्लस में 1800। अब 1800 इधर आएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 15300 से माइनस होगा 1800। ठीक है, इज इक्वल टू 9d, ये आ गया। अब यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ, यहाँ पर नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पर 15,300 से 1800 जाएगा। कितना जाएगा 15,300 है ना, यहाँ पर 1800, एक मिनट, 15,000 यहाँ पर 1800, हाँ 15,300 मैं लिख रहा हूँ 15,300 से 1800 हमको माइनस करना है, 1800 माइनस करना है तो यहाँ पर क्या होगा, और जीरो से जीरो जाएगा, जीरो जीरो से जीरो जाएगा यहाँ पर जीरो, फिर 13 13 से 8 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का 8 5 13 5, और यहाँ पर 4 से 1 जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ पर 1 बचेगा तो 13,500 होगा, मतलब कि 13,500 यहाँ पर बचा। तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ 13,500 इज इक्वल टू 9d, और तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 13,500 बटे में यहाँ पर 9 हो जाएगा। 9 से कट कर लेते हैं तो 9 से कट कर ले रहा हूँ तो 9 1 जा 9 होगा, और बचेगा भी कितना है, यहाँ पर 4 बचा है तो 5 आया, 9 5 जा 45, और यहाँ पर डबल जीरो, मतलब कि यहाँ पर 1500 आ गया। तो डी की वैल्यू जो प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पर निकल के आ गई 1500 आ गई, तो ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा। तो गाइज ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है एक स्मार्ट टीवी को 1,58,000 में खरीदा गया। ठीक है, इसके मूल्य में 15% की वृद्धि अंकित की गई। तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ 1,58,000 गुणे में यहाँ पर 15% की वृद्धि अंकित की गई, मतलब कि 115% बटे में यहाँ पर हो जाएगा 100।
गुणे, फिर है अब इसे अंकित मूल्य पर, मतलब कि इस जो अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचा गया, मतलब कि 10% छूट भी दिया गया, तो 90/100 हो जाएगा, क्योंकि 100 से 10 जाएगा तो 90 ही होगा, तो 90/100 हो जाएगा। उसके बाद से क्या करेंगे, अब जो कट रहा है उसको काट रहे हैं हम लोग, तो डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पर कैंसिल, और यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल। अभी यहाँ पर 10 बचा है, तो 5 दूना 10, और ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ठीक है, दो से और कुछ कट रहा है, तो यहाँ पर दो से काट लेते हैं इसको, हो जाएगा 2 सत्ते 14, और बचा एक 18, दो नवा 18, उसके बाद से यहाँ पर जीरो, 790 कितना आ गया, 790 गुणे में 23 और गुणे में 9, कितना आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत क्या होगी, मतलब कि कितना लाभ मिला है इसको। ठीक है, यहाँ पर निकल के आ जाएगा 163,530। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आ गई, हमने इसे जो है फाइंड कर लिया कि 16 मतलब 16,03,530 रुपए आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, तो गाइज यहाँ पर 1,63,530 यहाँ पर फाइनल वैल्यू आई। अब जो है लाभ को लेकर, ठीक है, छूट देने पर भी कितना लाभ हो रहा है, तो लाभ को लेकर यहाँ पर फाइनल वैल्यू आई। तो इससे जो है इसको पहले वाले वैल्यू से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर मैं माइनस कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख ले रहा हूँ मैं, ऊपर यहाँ पर नोट करता हूँ, 1,63,530। ठीक है, इससे माइनस करता हूं तो कितना माइनस होगा, तो 1,58,000 को माइनस करता हूं, तो जीरो से जीरो जाएगा जीरो, तीन से जीरो जाएगा तीन, पांच से जीरो जाएगा आप लोगों का 5 हो जाएगा, और यहाँ 3 से 8 जाएगा नहीं, तो 13 से 8 जाएगा आप लोगों का, हो जाएगा 13 से 8 जाएगा, तो आप लोग का 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 बचा है ना, तो आप लोगों का फाइनल वैल्यू यहाँ पर इतना आया 5,530। अब ये 5,530 जो है इसका मतलब कि 15,000 1,58,000 का कितना परसेंट है, तो यहाँ पर मैं इसको परसेंटेज निकाल लेता हूँ इसका। यहाँ पर 5,530 गुणे में 100 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 1,58,000। ठीक है, फिर यहाँ से मैं कट कर ले रहा हूँ, जो कट रहा है उसको काट ले रहा हूँ, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कैंसिल। अब बचा क्या, यहाँ पर नीचे बचा है 5,500। यहाँ पर लाइट चली गई ना, तो थोड़ा दिक्कत होगा, यहाँ पर मेरा जो चेहरा है वो सही से दिख नहीं रहा होगा। चलिए फिर भी कोशिश करता हूँ मैं। 553 है ना, 553 बचा है, और इसको डिवाइड करेंगे 158 से, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो गाइज जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा 3.5%। ठीक है, 3.5%। तो जो लाभ प्राप्त हो रहा है, मतलब कि स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो 3.5% का लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेता हूं मैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, दिए गए समीकरण को प्रतिस्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से चिन्हों के किस समुच्चय का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जैसे 13 है, और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए दोस्त ऊपर से नहीं, हम लोगों को नीचे से चेक करना होता है। नीचे से ऐसे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोग नीचे से ऑप्शन को चेक करिए। ठीक है, तो नीचे में यहाँ पर देखिए गुणे है, तो मैं गुणा लिख ले रहा हूँ, फिर 2 है, फिर प्लस है, और 4 है, फिर है इज इक्वल टू। ठीक है, इज इक्वल टू, फिर है 9, 9 है, फिर यहाँ पर आप लोगों का गुणे का सिंबल लगेगा, फिर उसके बाद 4 है, फिर जो है यहाँ पर माइनस का सिंबल लगेगा, -6। देखिए दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का 13 दूना 26 हो जाएगा, 26 + 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 चौको 36 हो जाएगा, 36 - 6 हो जाएगा, तो 26 4 कितना होता है, 30 होता है, इज इक्वल टू 36 - 6 कितना होता है, 30 होता है, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जा रहा है, तो आप लोगों का यही जो है सिंबल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखता हूँ दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये दोस्त मिरर वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेता हूँ। यहाँ पर दिया है, यदि एक दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ पर 6 है, तो 6 का जो है आप लोगों का कुछ इस तरह से बनेगा, आप लोगों का ये वाला ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऐसे ऐसे बनेगा ना, तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्त आप लोगों का जीपी से क्वेश्चन है, यदि पहला पद 216 है,
यहाँ पर अगर पहला पद दिया है 216 और सार्वभौम अनुपात 5/6 है, तो गुणोत्तर श्रेणी जीपी का चौथा पद क्या होगा? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दोस्त इसकी वैल्यू जो होती है, चौथा पद हमको टी एन पद निकालना ना, एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। टी एन इज इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों का ए इंटू में आर पर पावर एन पर एन -1। ठीक है, ये फॉर्मूला है आप लोगों का, इससे सॉल्व कर लोगे आप लोग। तो टी एन की वैल्यू की यहाँ पर कितना है, एन की वैल्यू 4 है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर दोस्त आप लोगों का पहला पद कितना दिया है, 216 दिया है, इंटू में आर की वैल्यू, आर क्या है, सर्वानुपात है, तो 5/6 हो जाएगा। इस पर जो पावर दिया है एन की वैल्यू यहाँ पर 4 था ना, तो ये 4 चौथा पद निकालना है, 4 - 1 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेता हूं मैं, T4 है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5/6 और 4 - 1 करेंगे, 4 - 1 तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखिए T पर 4 इज इक्वल टू 216 गुणे में यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे तो 5 × 25 = 25 125 हो जाएगा, 6 × 36 छक कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। ठीक है, तो 216 से 216 कैंसिल, तो T4 इज इक्वल टू आ जाएगा 125। तो यहाँ पर दोस्तों चौथा पद क्या हो जाएगा, 125, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्त दिया है घनाभ के आकार वाले एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के क्रमशः 20%, 25% और 30% की वृद्धि की जाती है, तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है ना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। यहाँ पर लंबाई जो दी गई है घनाभ की, वो कितना दी गई है, उसमें 20% की क्या वृद्धि की जा रही है, और जो चौड़ाई है उसमें कितना 25% की वृद्धि की जा रही है, और जो ऊंचाई है उसमें कितना 30% की वृद्धि की जा रही है। कितने की, 30% की वृद्धि की जा रही है। तो यहाँ पर दोस्त मैं मान लेता हूं, माना जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है उसको x, y और z मान लेता हूं मैं। ठीक है, x, y और z मान लेता हूं, तो x, y, z मान लेता हूं, तो जो आयतन होता है घनाभ का, आयतन वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो x इंटू में ये x है, इंटू में y, इंटू में z, मतलब कि इससे आयतन हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो जो लंबाई में वृद्धि हुई है, जैसे लंबाई x है तो उसमें वृद्धि हुई 20% का, तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ लंबाई में जो हुई वृद्धि है वो x इज इक्वल टू 120/100 हो जाएगा। मतलब कि 0 से 0 कैंसल, 2 पंजे 10, 2 छक 12, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 6x/5। कितना आ जाएगा 6x/5। अब देखिए चौड़ाई कितना आया है, चौड़ाई इज इक्वल टू हो जाएगा, उसमें y है, y गुणे यहाँ पर 25% की वृद्धि हो रही है, तो 125 हो जाएगा बट्टे में 100। ठीक है, तो यहाँ पर 25 से कट कर लेता हूँ मैं, 125 25 चौको 100, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 5y/4। ठीक है, 5y/4 ये y है। इसी तरह से हम लोग ऊंचाई देख लेते हैं, ऊंचाई में कितनी वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर दोस्त z है, z गुणे में 30 है, तो मतलब कि 130/100 हो जाएगा, मतलब कि 10 से 10 कैंसिल, तो मतलब यहाँ पर 13z बटे में 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू आ गई आप लोगों की। जबकि आयतन क्या होता है, x, y, z होता है, तो आयतन हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर 6x/5 में 5 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 5y बटे में यहाँ पर 4 है, हाँ यहाँ पर 4 है, लिख ले रहा हूँ। z की वैल्यू यहाँ पर 13 है, 13z बटे में 10 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग x, y, z कॉमन ले रहे हैं, x, y, z को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर अंदर आ जाएगा 6/5 गुणे में 5/4 हो जाएगा, 5/4 गुणे में 13/10 हो जाएगा। ठीक, 13/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर x, y, z हमने कॉमन लिया था, तो ये आ गया। उसके बाद से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से यहाँ पर 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। उसके बाद से और कुछ कट रहा है, तो अभी और कुछ नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ x, y, z कॉमन में है, तो 3 13 तिहाई 39 हो जाएगा, 39, और बटे में 10 दूना 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ, ऊपर लिखता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा x, y, z, और यहाँ पर ओ हो जाएगा गुणे में 39/20 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्त जो आयतन में ये वृद्धि करके फिर आयतन निकाला गया है ना, वो वैल्यू है। और जो पहले आयतन था वो कितना था, तो वो जो है XYZ था, तो -XYZ इसमें से माइनस कर लेंगे। और जब इतना 39/20 है और उसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा निकल के, तो यहाँ पर निकल के आएगा, तो यहाँ पर जब इसको माइनस करोगे तो आप लोगों का 19/20 XYZ निकल के आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो वृद्धि करने के बाद जो आयतन है ये है,
और जो पहले आयतन था वो ये है। जब वृद्धि हुआ है वो ज्यादा है ना आयतन, तो ज्यादा वाले से कम वाले को माइनस करेंगे, तो ज्यादा वाले से कम वाले को माइनस कर लिया मैंने। उसके बाद से हमारा जो वैल्यू निकल के आया, ये निकल के आया कि मतलब इतनी वृद्धि हुई है। तो पूछा क्या है, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत परिवर्तन तो अभी पता नहीं है, 19/20 XYZ निकला है। ठीक है, अब प्रतिशत वृद्धि हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। प्रतिशत ऐसे लिख ले रहा हूं मैं, ऐसे प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है इसको निकालता हूं मैं। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 19/20 XYZ, यही वृद्धि हुआ है, तो गुणे 100 किसमें से वृद्धि हुआ है, तो यहाँ पर XYZ से हुआ है, XYZ से हुआ है। तो यहाँ से XYZ से XYZ यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, देखिए लाइट आ गया है। ठीक है, तो दिख रहा होगा चेहरा, देखिए गर्मी से भीग गया हूं मैं। अब देखिए यहाँ पर बचा है 19/20 गुणे में 100। ठीक है, ये बचा, 20 से ये कट जाएगा 5 बार में, 19/25 कितना होता है, तो 19/25 आप लोगों का होता है 95। ठीक है, कितना हो गया 95, मतलब कि 95% की यहाँ पर वृद्धि हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन है जिसके बाद एक और दो तर्क दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि कौन सा तर्क एक प्रबल तर्क है और कौन सा एक दुर्बल तर्क है। ठीक है, उत्तर देना है तो इसके आधार पर, यदि केवल तर्क एक प्रबल है तो ए वाला ऑप्शन, यदि केवल दो प्रबल है तो बी वाला ऑप्शन, यदि या तो एक या तो दो प्रबल है तो सी, यदि ना तो एक और ना ही दो प्रबल है तो डी, और यदि एक और दो दोनों प्रबल हैं तो ई। ठीक है, तो ये इसका मतलब कि इसको बेस मान के जो है आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो कथन में क्या दिया गया है, क्या महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तर्क है हाँ, वे कई युवा लड़कियों और महिलाओं को प्रेरित करेंगी। दूसरा है हाँ, वे देश के औद्योगिक विकास में मदद करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर दोनों ही हमको सही लग रहा है। देख सकते हो आप लोग, पहला जो दिया है हाँ, वे कई युवा लड़कियों और महिलाओं को प्रेरित करेंगे। जब ये काम करेंगी तो जाके जो है अपने काम के बारे में और किस तरह से उनको वहां पर जो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और क्या मतलब कि वहां पे उनको उस काम को करके जो है उनको कितने पैसे मिल रहे हैं, कितने प्रॉफिट हो रहे हैं। ठीक है, वो सारी चीजें जाके अपने जो भी उनके फ्रेंड्स हैं या अपनी फैमिली में जो है जाके बताएंगी, तो उनको भी प्रेरित करेंगी इस चीज को लेके। तो ये भी सही हो सकता है। सेकंड है हाँ, वे देश के औद्योगिक विकास में मदद करेंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर दोस्त तर्क सही है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो यदि एक और दो दोनों प्रबल हैं तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ई। ठीक है, ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखता हूं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दिया है दोस्त। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये डिविजिबिलिटी का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया है 23 का पावर 32 को 529 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 23 का पावर कितना दिया है, 32 दिया है ना, और बट्टे में हमको 529 दिया, इससे डिवाइड करना है। तो 23 की पावर को यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको 23 का स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है, 23 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर क्या हो जाएगा आप लोगों का 32 है। आप लोगों का 23 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 529 आएगा, और अगर यहाँ पर 16 कर दे रहे हैं तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों का आ जाएगा, रिमाइंडर पूछा ना शेषफल कितना आएगा, हाँ चलिए 16 आ गया। बट यहाँ पर दोस्त आप लोगों का 529 ही होता है। अब यहाँ पर आप लोगों को जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 23 का स्क्वायर जब करोगे तो यहाँ पर आप लोगों का 529 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नीचे भी 529। अब 529 का पावर कितना दिया गया है, यहाँ पर 16 है। 529 से 529 यहाँ पर कट जाएगा, बचेगा क्या, रिमाइंडर के रूप में कोई भी चीज नहीं बचेगा, यहाँ पर जीरो बचेगा, और जीरो का पावर 16, यहाँ पर जीरो ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है किसी संख्या के 5/6 का मान अगर 675 है। ठीक है, एक मिनट, हाँ यहाँ पर किसी संख्या के 5/6 का मान अगर 575 है, 675 है, तो उसी संख्या का 9/20 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्त मान लेते हैं वो संख्या x है, तो x का 5/6 दिया है ना, 5/6 जो है वो कितना है, 675 है। तो यहाँ पर आप लोग इसको लिख सकते हो x 5x, मतलब x का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 6 का गुणा हो जाएगा, 675 गुणे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 675 गुणे 6/5। 5 से इसको कट कर लो, 5 × 5 और बचा 1 17 हो जाएगा, 5 × 3 = 15,
16 17 2 बचा 5 बचे 25, तो यहाँ पर 135 हो जाएगा। तो 135 गुणे में 6 हो जाएगा। ठीक है, 135 गुणे में 6 हो जाएगा। अब 6 से मल्टीप्लाई कर लो, देख लो कितना आ रहा है। तो यहाँ पर 6 पंजे 30, जीरो हाथ में आया 3, 6 त्रिक 18 और 3 कितना हो जाएगा 19 20 1 21, एक हाथ में आया 2 और 6 का नम 6 और 7 1 8, 810 आ गया। ठीक है, मतलब कि x की जो वैल्यू हुई ये 810 निकल के आ गई। अब हमको 810 का उसी संख्या का 9/20 निकालना है, तो यहाँ पर 810 का 9/20 निकाल लो आप लोग। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कट करोगे तो आप लोग इसी को कट कर लो और नहीं इसको कट कर लो। 2 चौको 8 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा एक बचा है 40 बार में जाएगा, पॉइंट लगेगा। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त आप लोगों का एक बचा है ना 0, 2 पंजे 10 हो जाएगा, मतलब कि 40.5। यहाँ पर 40.5 हो जाएगा। 40.5 इंटू में 9 करेंगे जब, तो 9 पंजे 45 होता है, 5 हाथ में आए 4 और 9 का 0 में टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पर दोस्त 0 ही आएगा और 4 कैरी किए थे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद से 9 चौक कितना होता है 36 होता है, तो यहाँ पर लिख लो आप लोग और यहाँ पर पॉइंट लगा लो। ठीक है, पॉइंट लगा लो तो यहाँ पर आप लोगों का आ गया 364.5। यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 364.5। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है अशोक ने अपने दोनों बेटों के लिए 4800 300, एक मिनट। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ये क्वेश्चन रहा आप लोगों का। यहाँ दिया है अशोक ने अपने दोनों बेटों के लिए 48,300 की वसीयत छोड़ी है, जिनकी आयु 16 और 17 वर्ष है। 19 वर्ष पूर्ण होने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उन्हें बराबर राशि मिलनी चाहिए। तो छोटे बच्चे का बेटे का वर्तमान हिस्सा ज्ञात करना है रुपए में। तो यहाँ पर दोस्त टोटल कितना रुपए है, टोटल टोटल की बात करूं तो 48,300 है। हो जाएगा, मान लीजिए जो छोटा लड़का है, छोटा लड़का उसका हिस्सा x हो जाएगा और बड़े वाले लड़के का हो जाएगा आप लोगों का 48,300 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग गाइज करेंगे यहाँ पर दोस्त 19 वर्ष पूर्ण होने पर जो है 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उन्हें बराबर राशि मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्त बराबर करने के लिए यहाँ पर दोस्त हम लोग क्या कर लेंगे, पहले बड़े वाले का लिख लें या छोटे वाले का, किसी का भी लिख लें, बराबर करना है हमको। तो यहाँ पर 48,300 माइनस एक्स। अब इस पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, जो वो लग रहा है 1 प्लस, यहाँ पर 1 प्लस लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 10। ठीक है, 10 लिख लेंगे बटे 100। ठीक है, तो 10% का चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है कितने साल तक, तो यहाँ पर देख लीजिए बड़े वाले लड़के का 17 वर्ष हो गया, मतलब कि 2 साल जो है लगेगा 19 वर्ष पूर्ण होने में, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बराबर ये किसके है, छोटे वाले लड़के के, तो यहाँ पर लिखेंगे x। ठीक है, x पर लग रहा है कितना 1 प्लस 10 बाई, इस पर भी 10% चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, तो 100 बाई, यहाँ पर देखिए 16 साल का है, 19 वर्ष पूर्ण होने में अभी 3 साल लगेगा, तो यहाँ पर 3 साल तक चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। और जब चक्रवृद्धि ब्याज लग के जो उनको पैसा मिलेगा वो बराबर होगा, ये क्वेश्चन में कहा है। यहाँ पर देख लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उन्हें बराबर राशि मिलनी चाहिए, कब, जब 19 वर्ष पूर्ण हो जाए। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पर गुणे में है, तो ये जब नीचे आएगा यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम लोग 48,300 माइनस एक्स। ठीक है, और बराबर में यहाँ पर दोस्त लिखा गया है एक्स गुणे 1 प्लस 10 बाई 100 का क्यूब बटे में ये नीचे आ जाएगा, तो 1 प्लस और हो जाएगा 10 बाई 100 का स्क्वायर, और इससे कट जाएगा, बचेगा कितना आप लोगों का, बच जाएगा एक्स इंटू में 1 प्लस 10 बाई 100 का पावर 1। ठीक है, मतलब कि इतना बराबर इतना हो गया। तो इसको मैं ऊपर सॉल्व कर ले रहा हूं, यहाँ पर लिख ले रहा हूं मैं 48,300 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लोगों का जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, सॉल्व कर लेता हूं मैं, ऊपर आ जाएगा 100, एक्स यहाँ पर लिखता हूं मैं, ऊपर आ जाएगा 100, उसके बाद से प्लस और यहाँ पर 10 बटे में 100। ठीक है, इतनी चीजें आ गई। अब देखिए 48,300 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 100 और 10, यहाँ पर एक्स गुणे में यहाँ पर 110 बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, मतलब कि यहाँ पर आ गया क्या 48,300 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर 11x हो जाएगा बटे में यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, और 10 से हम लोग 10 जब इधर आएगा, इससे जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 10 का जब गुणा होगा दोनों में होगा। ठीक है,
किसमें होगा, दोनों में होगा। तो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 48,300, एक जीरो बढ़ जाएगा, माइनस में यहाँ पर 10x हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 11x। अब देखिए ये जब इधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 48,300, यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगा, यहाँ पर बराबर का सिंबल लगेगा, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 10 11 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, मतलब कि 21x। ओके, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए एक्स बराबर हो जाएगा 48,300, यहाँ पर 3,000 बट्टे में यहाँ पर 21 हो जाएगा। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। हमको एक्स की वैल्यू अभी फाइंड करने रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको कट कर लेंगे, 21 से जब आप लोग कट करोगे तो यहाँ पर दोस्त 21 दुना कितना होता है, 42 होता है, तो 2 बार में जाएगा पहली बार में। उसके बाद से बचा कितना, भी इसके पास 6 बचा है ना, 63 हो गया। तो 21 तियां अगर कर रहे हैं, 21 तियां यहाँ पर देख लीजिए 63 होता है, तो यहाँ पर 63 हो गया। उसके बाद से 23, यहाँ पर 3 जीरो पड़ जाएगा, 23,000 आ गया, मतलब कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 23,000 आ गई। और जो है छोटे लड़के का जो है जो मिलने वाली राशि है वो एक्स ही है, मतलब कि इसको 23,000 मिला रहा होगा, ठीक है, 23,000 मिला रहा होगा। यहाँ पर देखिए छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा कितना है, तो यहाँ पर दोस्त 23,000 होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन को समझना होता है गाइज, अगर आप लोग समझ गए क्वेश्चन को तो आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, यहाँ पर दोस्त सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन सी सिंबल को का यूज करके यहाँ पर दोस्त इसको बराबर कर सकते हैं। तो नीचे से हमने बताया था, नीचे से यहाँ पर हम लोगों को चूज करना है, देखना है। तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ 15, फिर भागा का यहाँ पर डिवाइड का साइन है, उसके बाद से यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ पर देखिए गुणे का साइन है तो गुणे लगाते हैं, फिर उसके बाद से 10 है, उसके बाद से यहाँ पर बराबर का साइन है तो बराबर में 50। देखिए इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है, तो 4 से तो कटेगा ही नहीं। ये 15/4 लिख लेता हूं मैं, 15/4 गुणे में यहाँ पर सॉरी, हाँ 15/4 गुणे में 10, ठीक, ऐसे ही। तो ये हो गया 15/4 गुणे में 10, उसे बराबर बराबर में यहाँ पर 50 हो जाएगा। अब देखिए 4 से कट करो, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, ठीक है। अब 15 पचे कितना होता है, 15 पचे 75, 75/2 बराबर में 50। अभी 2 से जब इसको कट करोगे, 2 तिहाई 6 और बचा 1, 15, 2 सत्ते 14, ठीक है, 37 आ रहा है, 37 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये कहाँ बराबर हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दूसरा मैं देख लेता हूँ, सी वाले का चेक करके। यहाँ पर 15, फिर गुणे 15 गुणे, फिर है 4, फिर है आप लोग का माइनस, फिर 10 है, 10 में लिखता हूं। उसके बाद से यहाँ पर बराबर का साइन है, बराबर 50 है। अब देखिए 15 चौक कितना होता है, 15 चौको आप लोगों का 60 होता है, 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 50। यहाँ पर 60 से 10 माइनस करोगे तो 50 ही तो आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का बराबर हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस जो है वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों का जो पेपर हुआ था ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो ये भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि मेल फीमेल का यहाँ पर रेशियो दिया गया है, यहाँ पर दिया है सेक्टर टी से, एक मिनट मैं पेन सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। सेक्टर टी से पुरुषों की संख्या तथा सेक्टर आर से महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। टी से पुरुषों की संख्या, टी से पुरुषों की संख्या 1250 है, और टी से यहाँ पर देख सकते हो टी है 17:8 का रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 17x प्लस में 8x इज इक्वल टू कितना है, 1250 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 17 8 कितना होता है, 17 3 आप लोगों का 20 हो जाएगा, 20 5 25, 25x हो जाएगा इज इक्वल टू 1250। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1250 बट्टे में 25 हो जाएगा, 25 से कट कर लीजिए, पहले 5 से कट कर लीजिए, 5 25, उसके बाद से 25 25 ऐसे ही सीधे कर लीजिए, 25 25 125, 50 हो गया, ठीक है, सीधे 50 बार में यह जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद से x की वैल्यू इतनी आई है, तो यहाँ से t से क्या निकालना है, t से पुरुषों की संख्या निकालनी है। तो पुरुषों की, ये मेल है, मेल में 17 जो है रेशियो है, तो 17x, तो 17x बराबर क्या हो जाएगा, 17x बराबर क्या हो जाएगा, तो 17 गुणे में x की वैल्यू 50 आया है, 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 17 पचे कितना होता है, 17 पचे आप लोगों का 85 होता है ना, तो 85 850 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पुरुषों की संख्या जो है 850 निकल के आया। अभी आर से हमको महिलाओं की संख्या भी निकालनी है, तो आर से महिलाओं की संख्या यहाँ पर टोटल तो 1000 है, तो आर में जो है मेल और फीमेल के बीच जो रेशियो है 3:7 का है, ठीक है। तो इसको मैं कहाँ सॉल्व करूँ, यहाँ पर 3:7 है ना, यहाँ पर मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। 3x प्लस में 7x इज इक्वल टू यहाँ पर 1000 है,
तो 7 3 कितना होता है, 10 होता है। 10x इज इक्वल टू 1000, यहाँ पर 1000 है। x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 से जब इसको कट करोगे तो आप लोगों का 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा। तो x की वैल्यू पता चल गई। अब हमको r से महिलाओं की संख्या निकालनी है, तो r से महिलाओं, ये तो मेल है, अब फीमेल, और 7x है, ठीक है, 7x है। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 7 इंटू में x की वैल्यू तो 100 निकली है, तो 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। अभी हम लोगों को ये दोनों जो है इनको प्लस करना है, प्लस नहीं करना है ना, बीच में अनुपात निकालना है। तो पहले तो 850 है, अब रेशियो यहाँ पर 700 का है। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से कट कर लो, 5 का नंबर 5, 6 7 8 3, 5 7 35, और 5 से इसको कट करोगे तो 5 का नंबर 5, 6 7 और 20, 5 चौक को 20, और अब तो कटने से रहा, अब नहीं कटेगा, मतलब कि यहाँ पर जो रेशियो निकल के आ रहा है 17 रेशियो 14 का निकल के आ रहा है। देख लीजिए आप लोगों का ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन में है 17 रेशियो 14। तो ये दोस्त आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को दोस्त ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि किस तरह से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, वो भी कम टाइम लगा के। अभी आप लोगों को समझाना था तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगा है, ठीक है। तो आप लोग जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो अपनी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्त जितने भी आप लोगों के 54 शिफ्ट में जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन पेपर हुए हैं, उन सभी में जो मैथ्स के, रीजनिंग के, हिंदी के और मूल विधि जीके के जो भी 40-40 क्वेश्चन आए हैं, उनका सोल्यूशन मैं दोस्त अलग अलग वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। और सभी का जो है प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है अपने इस चैनल पर, मतलब मैथ का अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसके बाद से हिंदी का अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, और उसके बाद से जो रीजनिंग है उसका अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, और जो जीके और मूल विधि का है उसका अलग मैंने जो है प्लेलिस्ट बना रखा है। तो वहां पर जाके दोस्त आप लोगों का, और हर एक कैटेगरी में जो है आप लोगों का ये 4 कैटेगरी है, मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जीके और ये मूल विधि का, ठीक है। तो उनमें 50 शिफ्ट 54 शिफ्ट है ना, तो 54 वीडियो आप लोगों को मिलेंगे 40-40 क्वेश्चन का, ठीक है, जो कि आप लोगों का फुल सोल्यूशन वहां पर विद कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। उसका फुल सोल्यूशन यहाँ वहां पर दिया गया है, बाकायदे आप लोग उसको देख के सकते हो और अपना जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 का उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, और अपने आगामी जो एग्जाम होने वाला है आप लोगों का यूपीएसआई 25 का, उसमें आप लोग बेस्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज धन्यवाद।